हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी है वो है 13.1। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। बोलता गिवन दैट ई ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 और इसकी इंटरसेक्शन हमें दोनों की दी गई है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई अपॉन एफ और ई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास जो गिवन है वो क्या है। हमें गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें पता है कितनी है बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारे पास कितनी है 0.6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो हमारे पास कितनी है 0.3 और फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास है 0.2। ठीक है जी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालने का ए अपॉन बी का। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो बेटा डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालने का जो हमारे पास है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो पता है हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ। फॉर्मूलाज आपको आते हैं, डायरेक्टली आप पुट करो, ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ उन्हीं दोनों की इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी जो नीचे हमें गिवन है इसकी। तो यहाँ पे देखो आप अगर ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो हमारे पास है 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है हमारे पास 0.3। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया 2 अपॉन में 3। अब दूसरा हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में ई। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब नीचे ई है तो ई रहेगा, हमारे पास क्या आएगी 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.6। कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3। तो यही हमें इस क्वेश्चन में जो है वो फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूट पी ए अपॉन बी, हमें ये निकालना है पी ए अपॉन बी इफ पी ऑफ बी हमें गिवन है दिस एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है दिस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो निकालना है आप निकाल लो सीधे सीधे। क्या आ गया प्रोबेबिलिटी, पहले लिख लो आप, गिवन आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपको गिवन है वो हमारे पास कितना आ गया 0.5 एंड दूसरा में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कितना आ गया 0.32। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो चीजें हमें इसमें चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे पहले ही हमें गिवन है, तो निकालना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.32 अपॉन में 0.5, यही है हमारे पास, ठीक है। तो करो इसको, अब क्या करोगे, देखो इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा, एक जीरो ऊपर लग गई, यहां से 2 पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे कितना बन जाएगा 500, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 के टेबल में काट दो 1625। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कितनी आ गई 16 अपॉन में 25।
तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा हमारे पास, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दी हुई है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले यो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो हमारे पास 0.8, कोमा पी ऑफ बी ये हमारे पास 0.5। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन में ए वो हमारे पास है 0.4। ठीक है सर, हमें निकालना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर, हमें इसका फॉर्मूला आता है, क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, जो आपने फॉर्मूला किए उसी में आप पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। मैं बी अपॉन ए ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बी अपॉन ए जो है वो गिवन है। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, जो चीजें हैं वो हमें गिवन है, बाकी हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए हमारे पास कितना है, 0.4 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में हमारे पास कितना आ गया, 0.8। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास निकल के कितना आ जाएगा, 0.32। ठीक है सर, तो सेकंड हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी। ठीक है, इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला वो हम लगा लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.32 अपॉन में हमारे पास आ गया 0.5। इसको अगर मैं कट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको कट आउट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 और इसके दो जीरो नीचे आएंगी, 500 बनेगा, 0 16 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी वो हमारे पास कितनी आ गई, 16 अपॉन में 25। ठीक है जी, थर्ड चीज हमें एक और फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। इसके लिए भी मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया कि दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस कर दो इन दोनों की इंटरसेक्शन। चाहे आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन को माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.8, बी हमारे पास है 0.5 और इंटरसेक्शन हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 0.32। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 5 13। देखो पॉइंट जो है वो बिल्कुल ही ध्यान से लगाना, कई क्या करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो पॉइंट जो है वो दो अंक छोड़ के, पर यहाँ पे प्लस हो रही है तो यहाँ 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, 1.3 में से इसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 0.98। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दैट्स इट। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, बोलता है इवेल्युएट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें 2p a गिवन है, किसके इक्वल है, 2pb। चलो पहले हम लिख ही लेते हैं, हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखो। हमें गिवन है कि 2pa प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 में 30। तो हमें इतना तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5, और यहां से 2 नीचे चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 13 विच इज इक्वल टू 5 में 26। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो हमें डायरेक्ट ही गिवन है, वो हमारे पास कितना है, 5 में 30। ठीक है बेटा, अब
हमें एक और चीज गिवन है, वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी। वो कितना है, 2/5। हमें फाइंड आउट करना है यूनियन। इसके से पहले हमें इसमें इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये यहां से आएगा, ठीक है। अगर ये यहां से आएगा तो आपको फिर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो उसको मैं निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला है वो मैं पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। अब ये हमें पता है कितना है, 2/5, और यहां पे जो है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 5/13। अब ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो 2/5 एज इट इज रह जाएगा। अब ये जो है ना, यहां से ये क्या होगा, इस साइड जाएगा, तो ये क्या आ गया, 5/13 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही आया हमारे पास, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर इनको उल्टा क्यों नहीं किया, बेटा उल्टा क्यों करना है, ये डायरेक्ट इस साइड गया यहां से। अगर ये ऊपर होता फिर हम इसको उल्टा करके करते, ठीक है। तब भी 5 ऊपर जाता, 13 तब भी नीचे ही आता, ठीक है। 5 को 5 से कट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास कितने आ जाएगी निकल के, देखो बेटा 2/13, कुछ नहीं, अब वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका हमें पता है कितना है, 5/26 प्लस इसका भी हमें पता है 5/13, और यहाँ पे हमें पता है -2/30। तो एलसीएम लेंगे इनका, कितना आ गया 26, 5 2 जार 5 ही रहेगा, 13 2 जार तो प्लस के 10, और यहाँ पे माइनस के 4। 15 में से बन गया 11/26, हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमारे पास ये। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5th में हमारे पास जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन गिवन लिख लो। हमें क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए वो हमारे पास 6/11, पी ऑफ बी ये भी हमें गिवन है 5/11, देन पी ऑफ ए यूनियन बी ये हमारे पास है 7/11, ठीक है जी। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस कर दो पी ए यूनियन बी, ठीक है जी। तो यहां से देखो अब क्या होगा, प्लस करो इनको, कितना आ गया 6/11 प्लस 5/11 माइनस वैल्यूज पुट कर दो 7/11। एलसीएम हमारे पास आ गया 11, 6 सबको प्लस कर दो, जो भी साइन है उसके साथ लिख दो। 11 में से 7 गए, 4/11। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास निकल के आ गई है कितनी, 4/11, ठीक है सर। हमें अब दूसरा देखना है, दूसरा हम क्या निकाल लेंगे, पी ए अपॉन में बी। उसके लिए क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। देखो बेटा वैल्यूज पुट आउट करो, क्या आ गई 4/11 अपॉन ये हमारे पास 5/11, 11 से 11 कट जाएगी, यहाँ पे हमारे पास बच गया 4/5, तो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें थर्ड स्टेप में क्या पता करना है, क्वेश्चन में उसने बोला है पी बी अपॉन ए।
क्या करना है, फाइंड बी अपॉन में ए। तो ये मेरे पास कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है कितना है, 4 अपॉन में 11, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हमें पता है कितना है, 6 अपॉन में 11। ये तो कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास आ गई 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला, बोला कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स वेयर। तो इसको करने से पहले इसकी सैंपल स्पेस लिखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 10th क्लास से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं, +1 में भी हमने पढ़ा है। तो इसकी सैंपल स्पेस आई होप कि आपको बड़े अच्छे से याद होगी। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, फिर हेड टेल टेल, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल, देन टेल टेल हेड, और लास्ट हमारे पास जो है टी टी टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सैंपल स्पेस। अब उसने क्वेश्चन में हमें और क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि ये जो है ना, ये जो है हमारा सैंपल स्पेस है, और हमें क्वेश्चन में उसने बोला फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, फर्स्ट में हमें बोलता है कि ई इवेंट है, उसमें क्या है, हेड जो है ऑन थर्ड टोस, कि ई जो इवेंट है उसमें क्या है, हेड ऑन थर्ड टोस, हेड ऑन थर्ड टोस। जो थर्ड आपका टोस है उस पर हेड आना चाहिए, और एफ इवेंट में हमें बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस। तो ठीक है जी सर, इवेंट बना लेते हैं अब हम। ई हमारे पास क्या बन गया, हेड ऑन थर्ड टोस, थर्ड टोस पे हमारे पास क्या हेड आ रहा है, बाकी 2 टोसेस का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थर्ड टोस पे हमारे पास हेड होना चाहिए। तो हेड 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 फाइंड करो, यहाँ पे हेड टेल हेड है, फिर टेल हेड हेड है, और किसी में है टेल टेल हेड, 4 ही आ रहे हैं हमारे। और एफ इवेंट जो है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसिस, फर्स्ट 2 टोसिस पे हेड होना चाहिए, तो एक हमारे पास हेड 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 आ गया, देन हेड हेड टेल, देन और कहीं भी नहीं है, बस। ठीक है, अब हमें निकाल लेनी है इनकी इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, वो हमारे पास क्या आ गई, हेड हेड हेड, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके तीनों के तीनों पार्ट्स बेटा ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो करते हैं आगे, हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है ना कि कॉइन इज टॉस्ड, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई अपॉन में एफ। ठीक है, यही दिया ना, ई अपॉन एफ निकालना है, तो इसके लिए मुझे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या होती है, कितने इवेंट है इसमें, 1 2 3 4, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8, 4 अपॉन 8, इसको कट करेंगे 1 अपॉन में 2। सेम मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है, वो कितनी है, 1 2, तो टोटल इवेंट हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास कितने आ गई, 1 अपॉन में 4। ठीक है, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही हमने लिखना है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास कुछ है नहीं प्रोबेबिलिटी में। फिर हमें निकालना है थर्ड में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास है 1, तो 1 अपॉन 8,
तीनों की तीनों आ गई हमारे पास। करते हैं अब, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ। उसके लिए हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैल्यूज पुट करो, ई इंटरसेक्शन एफ है मेरे पास 1/8 और यहाँ पे हमारे पास है 1/4, तो ये आएगा 4/8, ये कट जाएगा 2 पे जाएगा तो हमारे पास 1/2 ठीक है। जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ गया 1/2। अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो हमारे क्या बोल रहा है कि ई जो इवेंट है उसमें एटलीस्ट 2 हेड है, ठीक है। अब ई में एटलीस्ट 2 हेड है तो उसका हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, कम से कम 2 हेड। तो कितनी चीजें आ जाएंगी जिनके 2 हेड है, वो सारे के सारे आप लिख लो, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 हेड है, चाहिए थर्ड में जो मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे हेड ही हो। हेड 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 आ गया, हेड टेल हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए हमें, ये नहीं बोला फर्स्ट में होने चाहिए सेकंड में होने चाहिए। टेल हेड हेड, और बस ये 4 ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी ई की सैंपल स्पेस बन गई। फिर हमें बनानी है एफ की सैंपल स्पेस। तो बेटा एफ क्या है हमारे पास, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। एट मोस्ट 3 हेड वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए मुझे। तो इसके लिए सैंपल स्पेस बनेगी वो हमारे पास हेड हेड टेल। फिर ढूंढो, एच टी एच आ जाएगा हमारे पास, देन टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ हेड 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 को छोड़ के बाकी सारे के सारे आ जाएंगे जिसमें एटमोस्ट 2 हेड। तो अब हम ई इंटरसेक्शन एफ भी साथ साथ ही निकाल लेते हैं। वो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो इसको छोड़ के बाकी ये तीनों की तीनों इसमें है, तो एच एच टी हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। अब नेक्स्ट स्टेप जो मुझे करना है वो कौन सा करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो मेरे पास कितनी आ गई बेटा, तो फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल हमारे पास 8, तो ये 1/2 आएगी कट के, 1/2 आ गई कट के। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे पास आएगी 7/8। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। यहां पे आप गलती मत करना कभी भी कि यहाँ पे आप सीधा ही लिख दो, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दो, नहीं, प्रोबेबिलिटी निकाल के ही पुट होगा ये सारा। ये आएगी हमारे पास 3/8। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ई अपॉन एफ, ई के रिस्पेक्ट में करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ई ये है तो एफ ये है। प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये मेरे पास कितना आ गया, देखो 3/8 और नीचे मेरे पास 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 3/7। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसमें क्या है, एटमोस्ट 2 टेल होने चाहिए इवेंट में और एफ में एटलीस्ट 1 टेल। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, ठीक है, ई इवेंट में एटमोस्ट 2 टेल, क्या होने चाहिए एटमोस्ट 2 टेल्स। तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मतलब कि सिर्फ टेल 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 को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो है वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें 2 ही टेल चाहिए, 3 नहीं चाहिए। कम से कम ना हो टेल तब भी बात बन जाएगी।
ठीक है सर। और एफ इवेंट में हमें क्या चाहिए, एट लीस्ट वन टेल। एफ में जो है वो कम से कम एक टेल चाहिए, तो इसमें हेड वाले को छोड़ के बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, एच एच टी लिख लो, एच टी एच, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। हमें अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है बेटा, वो कितना आ जाएगा, देखो इसमें एक और भी आएगा, वो आएगा टेल टेल टेल। ठीक है, कम से कम एक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो हमें नहीं फर्क पड़ता, टेल टेल को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपॉन में 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो हमारे पास है, वो भी हमारे पास कितना है, 7 अपॉन में 8। देन अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, करो 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन में टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है जो वो कितनी है 8, 3 2 6, 3 4 तो ये मेरे पास आ गई 3/4। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हमें निकालना क्या है, ई अपॉन में एफ, ई लिख एफ। तो ए क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ 3/4 अपॉन में 7/8 वैल्यू भरी जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 8/7, 4 1 4, 4 2 8, तो 6/7 जो है वो मेरे पास यहाँ पे निकल के इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही है एक क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, बोलता है 2 कॉइन्स आर टोस्ड वंस। 2 कॉइन्स को हमने टोस किया, तो इनकी सैंपल स्पेस लिख लो सबसे पहले। सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, लिखो सैंपल स्पेस ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट। जो हमें एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, इज एस इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यही आ सकता है ना, दो कॉइन्स हम उछाल रहे हैं, ठीक है, टॉस कर रहे हैं 2 कॉइन्स का, तो सैंपल स्पेस हमारे पास यही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट पार्ट के ऊपर। इसका क्या है, बोलता है ई जो इवेंट है टेल अपेयर ऑन कॉइन, 1 कॉइन। ई इवेंट में बोलता है कि एक जो कॉइन है उसके ऊपर जो है वो टेल आना चाहिए। ठीक है, टेल अपेयर ऑन 1 कॉइन, इसमें इसने डायरेक्टली बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक के ऊपर ही आना चाहिए, तो हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट वाला कुछ नहीं है, तो हमारा यही आएंगी 2 वैल्यूज। ठीक है, अब एफ इवेंट में बोलता है 1 कॉइन शो हेड, एक कॉइन जो है वो हेड शो करेगा। ठीक है, दूसरे के बारे में हमें नहीं बोला कि दोनों कर सकते हैं कि नहीं, नहीं सर दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में यही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन के ऊपर, ये भी हमारा हेड टेल और टेल हेड आ गया। ठीक है सर, अगर मैं प्रोबेबिलिटी सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, थर्ड काम हमारा, वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी हमारे पास यही आएगी। ठीक है सर, आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनकी। टोटल देखो मेरे पास 4 है। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 2 है, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। और इसकी अगर मैं निकाल लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की,
तो ये भी हमारे पास 2/4, ये भी कट के कितना आ गया 1/2। और थर्ड अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालने हैं तो वो भी हमारे पास 2 ही है। टोटल हमारे पास कितनी है 4, इसको काट दो, ये भी हमारे पास 1/2 ही है। हमें निकालना यही है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, जो हमें इवेंट गिवन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में हमारे पास क्या है देखो, फॉर्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में 1/2 कट गया, हमारे पास कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। बोलता है ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें नो टेल्स अपीयर, ई इवेंट में कोई भी टेल नहीं है। ठीक है जी, तो वो अगर कोई टेल नहीं है हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ हेड एंड हेड। और एफ इवेंट है नो हेड अपीयर, एफ में कोई भी हेड नहीं आना चाहिए, तो ये मेरे पास कितना बच गया टेल एंड टेल। ठीक है, यही बचेगा ना मेरे पास। और इन दोनों की इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो भाई अब तो ये 5 हो गया, खाली हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है ना इनमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, टोटल सैंपल स्पेस में तो 4 ही है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो यहां पे कुछ नहीं है मतलब 0 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, यही निकालना है ना हमें, ओह सॉरी गलत निकाल दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, इंटरसेक्शन ही अपॉन। तो इसके लिए फॉर्मूला वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो ये 0 है, नीचे कुछ भी आ जाए हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, कितना आंसर आ गया 0। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, बोलता अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को हमने 3 टाइम्स फेंका है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इसकी अब सैंपल स्पेस तो हम पूरी लिख नहीं पाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो जो चीजें हमें चाहिए वो हम लिख लेंगे। तो द सैंपल स्पेस हैज टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आ जाएंगे 216, तो ये 6 का क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है टोटल आउटकम्स अगर हमारे पास 3 डाइज हम क्या करते हैं एक ही टाइम पे थ्रो आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हर एक के लिए है वो 3 एंट्रीज होंगी, तो अगर आप टेबल बनाओगे उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, आउटकम्स की सैंपल स्पेस बनाओगे तो हमें वो जरूरत भी नहीं है उसको बनाने की। ठीक है, हमें जो पूछा है बोलता है इवेंट क्या बोलता है फॉर अ पेयर ऑन द थर्ड टोस। ठीक है, इवेंट में हमें बोल दिया कि जो है वो थर्ड टोस पे हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसकी मैं आपको सैंपल स्पेस बना ही देता हूँ थोड़ी सी। ये हमारे पास 114 और कहाँ आ सकता है, देखो बेटा 114 पे तो 124 पे भी होगा, फिर 134 पे भी होगा, फिर 144 पे भी होगा, देन 154 पे भी होगा, देन 164 पे भी होगा। ऐसे ही करके ये कंटिन्यूस चलाएगा 6 नंबर तक। ठीक है, 6 तक हमारा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वही 214, ठीक है 224, देन 234, देन 244,
मैं इसको कैसे बना रहा हूं बेटा, देखो मुझे पता है कि जो थर्ड वाला है ना वो आपका क्या है, फिक्स है, वो 4 ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड ही आपके चेंज होंगे, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 1 4, देन 4 1 4, देन 5 1 4, देन 6 1 4, यहां तक आपका चलता जाएगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं 3 2 4, 3 3 4। अगर आप ना भी लिखो तब भी आपका काम चल जाएगा, बट कहीं से आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। 3 5 4, 3 6 4, ऐसे हमेशा 36 एलिमेंट ही आपके होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 36 हमेशा। अगर एक का आपने पूछा है ना तो वो आपका 36 पे ही आएगा। 4 3 4, 4 5, 4 4 4, 4 5 4, देन 4 6 4, फिर 5 2 4 आएगा हमारे पास, 5 3 4, देन 5 4 4, देन 5 6 4, देन 5 7 4, देन 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, 5 5 4, 5 6 4, 6 5 4, एंड लास्ट इज 6 6 4। हमें चाहिए थर्ड पे। अब देखो भाई, एफ इवेंट हमें क्या बोल रहा है, ठीक है, एफ इवेंट हमें क्या बोल रहा है, ये टोटल हमारे पास कितने होंगे, 36, मैंने आपको पहले बताया। बोलता है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट टू टोसिस। ठीक है, बोलता 6 और 5 जो है वो फर्स्ट टू टोसिस के ऊपर ही आपका आना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट टू टो, देखो इसने एक शब्द यूज किया है रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट पे 6 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टॉस पे 6 और सेकंड टॉस पे 5, मतलब थर्ड टॉस पे कुछ भी आए वो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो 6 and 5 तो हमारे एक ऐसे ही रहेंगे, और आगे जो है वो हमारा चेंज होता जाएगा। 6 5 3, देन 6 5 4, देन 6 5 6 5, एंड लास्ट हमारा आ जाएगा 6 5 6। और तो कुछ नहीं आ सकता क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली शब्द यूज कर लिया है। आप ये मत सोचना कि सर 5 6 1 ले लें, नहीं वो नहीं आप। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास है 36, अपॉन में हमारे पास आ जाएंगे 260। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो हमारे पास 6 आई है, और नीचे हमारे पास आएगा 216। एंड इन द लास्ट प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/260। ठीक है, हमें निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पोन में एफ, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये। किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वैल्यूज पुट कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/216 अपॉन में 6 अपॉन में 216। ये कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 1/6। थोड़ी सी वॉइस में इसमें वो आई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास वो क्या है, मतलब मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। मदर फादर एंड सन है, 3 लोग हैं, वो एक लाइन में खड़े हैं रैंडमली एक फोटो करवाने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो सैंपल स्पेस हमारी बनेगी वो हम बना लेते हैं पहले। तो लेट एम डिनोट मदर, comma, F denote father,
एंड एस डिनोट सन। ठीक है बेटा, बोलता सैंपल स्पेस क्या बनेगी हमारी, देन द सैंपल स्पेस देन द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट, ऐसे लिख लो, देन द सैंपल स्पेस फॉर द गिवन एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस को ऐसे नोट कर देते हैं। देखो सबसे पहले मदर को रख लो, फादर, देन सन। फिर एक हमारे पास ये भी तो बन सकता है, सन पहले आ जाए, फादर बीच में ही, और मदर साइड में। एक और बन सकता है, क्या है, फादर पहले, सन एंड मदर। और फिर एक और हमारे पास, मदर पहले, सन को सेंटर में रखो, ठीक है, सन की टर्न जो है वो सेंटर में आ चुकी है। अब मदर को सेंटर में ले आओ, सन, मदर, फादर, या फिर फादर फादर मदर एंड सन। बस यही हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगी, 6 ही सैंपल स्पेस बनेगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मदर 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 एंड फादर फादर फादर, ठीक है, तीनों के तीनों हमारे आने चाहिए इसमें, यही हमारे पास सैंपल स्पेस यहाँ पे बनेगी। अब हमें ई इवेंट में क्या बोला, ई इवेंट में क्या बोला है, सन ऑन वन एंड। ई क्या है, सन ऑन वन एंड, एक एंड पे जो है वो लड़का होगा, ठीक है। तो ऐसा जो ई इवेंट है वो मेरे पास कौन कौन सा बन गया, लड़का एक एंड पे किस किस में हो सकता है, और दूसरा भी लिख लो साथ में, एफ क्या है, फादर इन मिडल, फादर इन मिडल, कि जो मिडल में है वो क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए। तो करते हैं, ई इवेंट में हमारे पास आ गया मदर, सन ऑन वन एंड, किसी भी एंड पे, मदर फादर सन, सन फादर मदर, यहाँ पे तो मिडल में, यहाँ भी मिडल में, तो ये वाले दो आ गए, सन मदर फादर एंड फादर मदर सन। बस एफ इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो, फादर इन द मिडल, फादर जो मिडल में होना चाहिए, तो सिर्फ दो ही केस है हमारे पास, एक तो ये है फर्स्ट वाला, और एक है हमारे पास सेकंड वाला। तो दूसरा काम हमें क्या करना है, अब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, ठीक है। अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल रहा हूं तो वो क्या आएगा मेरे पास, मदर फादर सन एंड सन फादर मदर। अब हमें इनकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे देखो एन एस हमारे पास कितना है, 6, यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो 4 अपॉन में 6, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट हमारे पास 2/3। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/6, इसको कट करेंगे 1/3। देन इसको भूल मत जाना, ठीक है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, इसको डायरेक्ट पुट मत कर देना, 2/6, इसको कट करोगे कितना आ गया, 1/3। ठीक है सर, हमें निकालना क्या है, कंडीशन दी हुई है ना ई और एफ की, तो पी ई अपॉन में एफ, विच इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। देखो पी इंटरसेक्शन एफ है 1/3, पी ऑफ एफ भी है हमारे पास 1/3, कट जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 1। तो यही इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो बेटा क्या है, अ ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। सोल्यूशन, एक ब्लैक है और एक रेड डाई है, तो मैं लिख लेता हूं, लेट आर डिनोट रेड colored
die and B denote black color die। ठीक है, उसके बाद सैंपल स्पेस इसकी क्या आ जाएगी, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, दो डाई थ्रो हो रही है, ठीक है, तो क्या आएगी, ब्लैक वाली पे नंबर 1 आ सकता है और रेड वाली पे नंबर 1 आ सकता है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में ब्लैक वाली पे 1 रखो, रेड वाली को चेंज करते चलो। ठीक है, B1 R3 B2 सॉरी B1 R4 B1 R5 एंड B1 R6। क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे आएगी। फिर ब्लैक पे 2 नंबर आ सकता है, रेड पे 1। सेम वही प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वही आपका आएगा जो आप पहले करके आए हो। B2 R3 B2 R4 B2 R5 एंड B2 R6। देन नेक्स्ट देख लो भी क्या होगा, B3 R1 B4 R1 B5 R1 एंड B6 R1। यही आपके पास चलता आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे B2 R2 तो B3 R2 B4 R2 B5 R2 B6 R2। सैंपल स्पेस बनानी जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन में। यहाँ पे B3 R3 B3 R4 B3 R5 एंड B3 R6। देन नेक्स्ट B4 R3 B5 B4 R4 B4 R5 एंड B4 R6। सेम यहाँ पे भी, चलो जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। इसको आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, सैंपल स्पेस हमारी कैसे आ रही है। आपने डाइस के क्वेश्चन में बहुत सारी सैंपल स्पेस ऐसे बनाई हुई है पहले भी, आई होप कि आपको ये आती हैं और ये इजी कंसेप्ट है, ठीक है। दो डाइस थ्रो हो रही है, बस हमारा यही बनेगा। B6 R3 B6 R4 B6 R5 एंड B6 R6। ये हमारी बन गई बेटा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर। बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, कि जो सम है वो 9 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, कि जो ब्लैक डाई है वो आपकी किसमें रिजल्ट होनी चाहिए, इन 5। तो क्वेश्चन आई आपको समझ आ गया है, तो अभी देखते हैं, ठीक है। इसको लेट ए पार्ट इसका करते हैं। इसमें मान लो लेट ए बी इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम obtaining a sum greater than 9 and B is the event getting 5 on black die। तो B इवेंट को मान लो, B is event getting 5 on black die। मतलब जो ब्लैक डाई है हमारी उसके ऊपर जो है 5 आ जाए, ठीक है बेटा। तो ऐसे कौन कौन से ए इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो
ए इवेंट में हमारे पास क्या आ गया, बोलता कि सम जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो काउंट करो, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ। ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 9 आपका नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो यहां से शुरू होगा B4 5, नहीं, यहां से एक तो हमारा ये है ग्रेटर देन 9। बेटा अगर आप ध्यान दो, एक तो ये देखो 4 + 6 10, 5 + 5 10, 6 + 4 10, ये जो हमारे हैं ये हमारे क्या है, ग्रेटर देन 9। तो इनको हम लिख लेंगे क्या आगे, B4 B6 R6, ठीक है। और हमारे पास B5 R5, देन B5 R6, और हमारे पास आगे B6 R4, B6 R5, B6 R6, यही आएंगे आपके पास इवेंट। और देन बी पे देख लो, बी इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें बोल रहा है कि ब्लैक डाई पे जो है 5 नंबर आना चाहिए। तो ब्लैक डाई पे जो भी 5 नंबर वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो हमारी पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो B5 R1, B5 R2, B5 R3, B6 R4, B5 R4, B5 R5, B6 B5 R6, यही है आपके पास, और तो कुछ है नहीं। तो हमने लिख लिया। अब हमें निकालनी है इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, वो भी लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, दो ही हमारे मैच हो रहे हैं 5 वाले, यहां पे देखो, एक तो B5 R5, और दूसरा हमारे पास मैच हो रहा है B5 R6, ठीक है। और कुछ भी हमारा मैच आउट नहीं हो रहा। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। देखो भाई, ये टोटल तो हमें पता है कितने होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 36, ठीक है। दो डाई जब भी थ्रो करो 36, 3 डाई थ्रो करो तो 260। ऐसे आपका कॉइन्स का होता है, 2 कॉइन्स थ्रो करो तो आपका 4, 3 करो 8, 4 करेंगे 60, ठीक है बेटा। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया 6/36, इसको कट आउट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी बी की निकालेंगे हम, यहाँ भी 6/36, इसको भी जब हम कट आउट करेंगे ये भी 1/6। फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। कई बच्चे इसको ऐसे के ऐसे फॉर्मूले पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सीधा ही डायरेक्टली पुट नहीं करना है बेटा, ढंग से करना है इसको, ठीक है। 2/36, इसको काट दो, ये हमारे पास कितना आ गया, 1/18। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके रिस्पेक्ट में, ए अपॉन में बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इनको वैल्यू पुट करो, 1/18/1/6। तो बेटा ये तो ऐसे हो जाएगा ना, 6/1, इसको कट कर दो, 6 3 18, तो ये क्या आ गया, 1/3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसमें हमने पूछा है कि एक तो चीज होनी चाहिए जो ऑब्टेन कर रही है हमारा सम 8, और एक इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 ऑन द डाई, ठीक है। कौन सी डाई पे, रेड डाई पे। तो इसको मैं लिख लेता हूं बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में सबसे पहले लेट कर लो, लेट ए बी द इवेंट of obtaining a sum 8,
हमें ये इवेंट को मानना ही पड़ेगा, इसके बिना हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं निकलेगी। एंड बी द इवेंट ऑफ getting a number less than 8, a number less than 4 on red die। मतलब कि जो रेड डाई है उसके ऊपर जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा होना चाहिए, वो आपका इवेंट बी में आ जाएगा। तो पहले तो ए इवेंट हम लिख लेते हैं। ए इवेंट में हमें बोला ऑब्टेनिंग अ सम 8। ठीक है, तो वहां जो मैंने टेबल बनाया उस पर आप देख सकते हैं। तो ऑब्टेन किस में करेगा, B2R6। और किस में, ऑब्टेनिंग सम 8 ही होना चाहिए, 8 से ना ज्यादा ना कम। तो B3R5। एक हमारा हो सकता है B4R4। फिर हमारे पास हो सकता है B5R3। और फिर हमारे पास हो सकता है B6R2। मतलब R पे 2 नंबर हो और B पे हमारा 6 नंबर हो। ऐसे ही बी इवेंट, ये तो थोड़ा ज्यादा बन जाएगा। मतलब कि ब्लैक डाई पे, सॉरी रेड डाई पे 4 से छोटे नंबर, मतलब 3 तक हमें लिखने हैं। तो 3 तक लिख देते हैं फिर से। B1R1, B2R2, B3R3। अब इससे आगे थोड़ी ना हम जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा शुरू हो जाएगा B2R1, B2R2, B3, सॉरी B2R3। यहीं तक हमें इसको लेना है। आगे आ जाओ B3 पे, B3R1, B3R2, B3R3, B4R1, B4R2, B4R3। नेक्स्ट हमारे पास आ गया B5R1, B5R2, B5R3, B4, B6 पे आ जाओ, B6R1, B6R2, B6R3। ये हमारे पास आ गई। ठीक है, निकल के बेटा अब देखो ए इवेंट में हमारे पास आ गया, बी भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सेम ही काम हम हर एक में कर रहे हैं। तो आपको अगर कुछ दिख रहा है B2R6, R6, R5, R4 तो आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं तो सिर्फ ये दो। ठीक है, तो मेरे पास आ गया B5R3 एंड B6R2, और कोई भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो वो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 5 अपॉन में 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18। तो 18 अपॉन में 36, इसको कट करेंगे 1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नेक्स्ट हमें निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास है 2 अपॉन में 36, इसको कट करोगे तो ये भी 1 अपॉन में 18 आएगी हमारे पास। ठीक है सर, अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन में बी, यही है ना फर्स्ट इवेंट की सेकंड इवेंट के साथ। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें 1/18 और 1/2, तो ये तो कट जाएगा, 9 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/9। ठीक है बेटा,
अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये लिखना जरूरी है, बेटा बिल्कुल लिखना ये जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप ए इवेंट कैसे मानोगे, बी कैसे लोगे, इनके इंटरसेक्शन कंडीशन प्रोबेबिलिटी को कैसे आप दिखाओगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हम क्या करेंगे, बोलता हुआ फेयर डाई इज रोल्ड, जो एक डाई है उसको रोल किया है, कंसीडर इवेंट्स ई, ये है, एफ ये है, एंड जी हमारे पास ये है। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन करते हैं, इसको छोड़ दो। सोल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। देखो भाई, डाइज आप थ्रो कर रहे हो तो आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, आ गई 6। अब हमें जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, इवेंट है हमारे पास, वो कितना है 1 3 5, मतलब और नंबर है मान के चलो। एफ इवेंट में हमारे पास है 2 3, एंड जी इवेंट में हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन है 2 3 4 एंड 5। ठीक है सर, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अगर हमें गिवन है तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, हम ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे एन एस कितना हो जाएगा, वो हमारे पास 6 होते हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो मेरे पास क्या आएगी 1 2 3 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालनी है तो वो मेरे पास 2/6, ये भी कट के 1/3। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालनी है तो ये मेरे पास 1 2 3 4, 4/6, इसको काटोगे तो हमारे पास आएगा 2/3। तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए, ठीक है। फिर ई इंटरसेक्शन एफ, देखो कुछ भी कॉमन है सर, एक इवेंट है हमारे पास 3। और अगर मैं देखूं एफ इंटरसेक्शन जी, एफ की इंटरसेक्शन जी के साथ, तो यहाँ पे कितना कॉमन है, 2 है सर, 2 3 आ जाएगा। और अगर मैं ई इंटरसेक्शन जी देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, देखो ई इंटरसेक्शन जी 3 5 3 5 इसमें भी है, तो 3 5। ठीक है सर, अब इनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरे पास है 1/6। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी, ये मेरे पास कितनी है 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। और सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी, ये है हमारे पास 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है सर, हमें पता चल गया। आगे करते हैं। अब हमें जो निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में वो हम निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी E/F, ई ब्लीक एफ इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही हम निकाल देते हैं, फॉर्मूला में आता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये हमारे पास आया था 1/3, हमने अभी निकाला 1/3, 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। इसी का सेकंड पार्ट भी हमें निकालना, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी एफ ऑब्लिक ई। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, अब नीचे क्या है ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख लेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास इंटरसेक्शन हमें पता है 1/6 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारे पास है 1/2। इसको काटेंगे 3 पे जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है 1/3 आ गया। ठीक है,
ये तो था बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब आगे कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, अब कट करके देख लो, इसको क्रॉस ऊपर नीचे, ये इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन जी, ठीक है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में जी। देखो बेटा, जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है उन्हीं की आप क्या लेते हो, इंटरसेक्शन लेते हो। ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में जो नीचे है उसको हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। करेंगे अब प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी, ये हमारे पास आया था 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 2/3। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये ऐसे आएगा ना, 1/3 इंटू 3/2, ये कट जाएगा तो मेरे पास कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/2, यही आई हमारे पास। अब अगर इसका दूसरा पार्ट हम देखें, उसमें हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी जी अपॉन में ई, ठीक है। फॉर्मूला आपका फिर से वही, ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो 1/3 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है हमारे पास 1/2, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी 2/3। करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो हमसे क्या पूछा हुआ उसने, यहां पे देखो, बोलता प्रोबेबिलिटी किसकी, ई यूनियन एफ, किसकी, ई यूनियन एफ और अपॉन में जी, और ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी। हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ का तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है सर, बट क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे की तरफ ये चला गया है। अगर मुझे निकालना हो बेटा देखो, ई यूनियन एफ, ये मेरे पास क्या है, ई यूनियन एफ, ई ये है, एफ ये है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 5, यूनियन का यही होता है ना। और अब ये तो है नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर है तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। इसका हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जी के, तो ई यूनियन एफ इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ, ठीक है, यही हमें फॉर्मूले में चाहिए ना। देखो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ अपॉन में जी, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो यही बनेगा, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इस सारे की इंटरसेक्शन जी के साथ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो जी की हमें पता है, ये चीज हम निकाल लेते हैं अभी, क्या दिक्कत, ई यूनियन एफ ये है और जी ये, तो देखो भाई 2 आ गया, 3 आ गया एंड 5 आ गया, बस 3 ही आएंगे हमारे इसमें, 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा अगर हम निकालें तो वो कितनी आएगी, 3/6 विच इक्वल टू 1/2। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना आ गया 1/2, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है हमारे पास वो कितनी आई है 2/3, 2/3। इसे देखो अब क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। कि बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देंगे कि 2 को 2 से कट आउट कर देंगे, बट ऐसा होगा नहीं बेटा, तो ये क्या आ जाएगी 3/4। अब इसी की अगर हमें दूसरी निकालनी है तो ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास है, इसकी इंटरसेक्शन जी के साथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ पूरे की इंटरसेक्शन जी के साथ हमें निकालनी, ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास है 3, जी में भी 3 है सर, तो 3 आ गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं आ रहा ना, और कुछ नहीं आएगा सर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये मेरे पास आ जाएगी
1/6। भाई अब क्वेश्चन इजी हो गया। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, मैं बहुत ही आराम से इजी वे में आपको ये करवा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, सारे के इंटरसेक्शन किसके साथ, जी के साथ, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो 1/6 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास ऑलरेडी है 2/3। देखो 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, फिर 3 2 6, तो 1/4 जो है वो हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If in a family has two children, what is the conditional probability that both the girls, given that the youngest is a girl and at least one is a girl? तो ये हमें बताना है। तो बेटा बहुत ही आसानी से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इक्वली लाइकली है, बॉय और गर्ल है उसमें, तो फैमिली में है, दो बच्चे हैं, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें इसकी बतानी। तो सबसे पहले तो हम डिनोट कर लेंगे, लेट बी डिनोट बॉय एंड जी डिनोट गर्ल। बी बॉय को डिनोट कर रहा है और जी हमारी किसको डिनोट कर रही है, गर्ल्स को। तो सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, देखो या तो दोनों ही गर्ल हो जाएं, एक गर्ल एक बॉय, या फिर फर्स्ट वाला बॉय सेकंड गर्ल, या फिर दोनों ही हमारे बॉय हो। ठीक है जी, अब इवेंट हम अगर लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम ले लेते हैं कि बोथ जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, क्या है, बोथ गर्ल्स। लेट ई बी द इवेंट that both are girls। तो इवेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, गर्ल्स गर्ल्स। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4। ठीक है, यही आपने निकाल लिया ना, 1/4। अब एफ इवेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एफ इवेंट। एफ में हमारे पास क्या है, इसको मान लो लेट एफ बी इवेंट दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, दैट द youngest, youngest, youngest is a गर्ल, कि जो यंगेस्ट है वो एक लड़की है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा, एफ इवेंट हमारा क्या बन जाएगा, मतलब छोटी वाली ये लड़की है, गर्ल गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल बॉय नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी निकल के, 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। अब हमें दोनों में से इंटरसेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ गर्ल गर्ल ही है हमारे पास। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/4। ठीक है, तो फर्स्ट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगी,
ई इंटरसेक्शन एफ के लिए फॉर्मूला हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, तो ये कितना आएगा 2 2 और 4, तो ये हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट अभी हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम मान लेते हैं लेट सी बी द इवेंट। सेकंड पार्ट के लिए लेट सी बी द इवेंट। क्या है हमारे पास एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल। ठीक है सर। तो सी इवेंट में हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, देखो गर्ल गर्ल भी आ सकती है, कम से कम एक दो हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल बॉय एंड बॉय गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 3/4। अब यहीं से हमें निकालना पड़ेगा ई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ई इंटरसेक्शन सी, ई के साथ ही चलेगा, कंडीशन आपकी फर्स्ट ई है, ये हमारे कोई कंडीशन दी है, ये यहाँ पे ए ई ही। तो ये क्या है जी जी, गर्ल गर्ल ही दोनों में आपका लाई कर रहा है, देखो दोनों को देखो जरा ध्यान से। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन सी जो है वो मेरे पास कितनी आ गई 1/4। तो बेटा निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में सी, ये हमारे पास कितना आता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन सी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। वैल्यूज पुट आउट करो 1/4 अपॉन में 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/3। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है बेटा, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बोलता, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 200 जो है वो डिफिकल्ट है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 इजी डिफिकल्ट चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक तो है आपके ट्रू फॉल्स वाले, ट्रू स्लैश फॉल्स। इसमें भी आपके दो तरह के आ गए हैं, आपके पास इजी हैं कितने क्वेश्चन 300, और डिफिकल्ट कितने हैं 200 क्वेश्चन। और एक आपके पास है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपके पास इजी है 500 क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो कितने हैं 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, तो अब हम लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसमें लिखना ही पड़ेगा। सो इन ऑल देर आर 500 ट्रू स्लैश फॉल्स क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन एंड 900 MCQs। 900 हमारे पास है MCQs। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें आ गए हमारे पास। अब इजी और डिफिकल्ट देख लेते हैं। आल्सो देर आर 300 यहाँ पे इजी, 500 यहाँ पे इजी, 800 इजी एंड 600 डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, 600 डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो बेटा सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वो मेरे पास कितनी आ जाएगी
900 प्लस 500 दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है वो मेरे पास 400 है। सॉरी 1400 आउटकम्स आएंगे हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 1400 आ गई। ठीक है सर। अब देखो उसने हमें पूछा क्या, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, बोलते इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बोलता और ये भी बोल दिया कि ये जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होना चाहिए। अब देखो कंडीशन दे दी ना, तो हमने लेट कर लेना, लेट ई बी इवेंट ऑफ गेटिंग इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन चाहिए तो ई इवेंट मान लिया हमने। ठीक है सर। और साथ में दूसरा क्या चाहिए कि वो क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, एंड एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एमसीक्यू। गेटिंग एमसीक्यू। ठीक है जी सर। अब आगे, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो इजी क्वेश्चन हमारे पास जो है और वो भी सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, वही हमने लेने है ना, वही लेंगे हम। नहीं सर, हमें लेने हैं टोटल इजी क्वेश्चन। हमारे पास जो इजी क्वेश्चन है वो हमारे पास कितने हैं, अभी हमने लिखा ना 800, 800 कितने में से, 1400 में से। ठीक है, इसको अगर हम कट आउट कर ले तो मेरे पास कितना है, जीरो से जीरो कट जाएगी और ये आएगा 8/14। ऐसे ही हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट की निकालनी है, वो क्या है हमारे पास, बोलता है गेटिंग एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू उसको मिलना चाहिए। एमसीक्यू के टोटल क्वेश्चन है कितने हमारे पास, 900, तो 900 टोटल है क्वेश्चन एमसीक्यू को फेवरेबल, और टोटल आउटकम हमारे पास 1400, तो ये हमारे पास आ गया 9/14। ठीक है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या होगा, हमें जो है अब इनकी इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा क्या निकलेगी। ठीक है, देखो हमें चाहिए, इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एमसीक्यू के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू के क्वेश्चन कितने, 500, वो इजी भी हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास 500/1400, इसको कट आउट कर दो तो ये मेरे पास 5.4। ये मैंने 500 कहां से लिया, ठीक है, देखो ऊपर ध्यान दो, जो हमने इवेंट लिया है ना उसमें हमारे पास इजी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, और जो हमारा एफ इवेंट है उसमें सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन है। तो देखो अब ये वाली चीज तो दोनों में कॉमन आई ना, इजी क्वेश्चन तो इसमें कॉमन आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने 500 ले ली। अब कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो हम कैसे निकाल लेंगे, अभी आपको दिखा देते हैं। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ निकालना, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ जो है मेरे पास 5/14 है, और ये हमारे पास है 9/14। 14 से 14 कट जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 5/9। यही हमें इस क्वेश्चन में करके बताना था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन के मैंने पहले ही सैंपल स्पेस बना के रखी है ताकि आपका टाइम थोड़ा कम
लगे। ठीक है, क्वेश्चन पे क्योंकि सैंपल स्पेस बनानी अब आपको आ गई है। बोलता गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग ए डाइस, दो डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, टू डाइस, तो टू डाइस के हमने सैंपल स्पेस बना दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, कि जो नंबर है डाइस पे वो कितना होना चाहिए, 4। इसके लिए हमें दो इवेंट मानने पड़ेंगे। लेट ई वी इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। और दूसरा हमने इवेंट माना है एफ, एंड एफ बी द इवेंट that two numbers appearing on throwing the dice, two numbers appearing on throwing two dice are different, मतलब ये जो हम दूसरे इवेंट है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो ई इवेंट जो मेरे पास वो कितना आ गया, बोलता सम ऑफ नंबर जो है वो 3 होना चाहिए, तो 1,3 कोमा सॉरी 4 होना चाहिए, 1,3 2,2 3,1 आ सकता है, एंड और क्या आ सकता है हमारे पास, और कुछ 3 इवेंट ही आएंगे हमारे पास, और तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है सर। अब एफ इवेंट बेटा अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, ये जितने भी बाकी इसमें बच गए वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे 1 1। ठीक है, अलग से नंबर जो हमारे पास आए, ठीक है, वो हमने लिख देने हैं, मतलब डिफरेंट हो बस, और कुछ नहीं हमें चाहिए, अलग अलग हो, डिफरेंट। डिफरेंट में ये मत ले लेना 1 एंड 1, क्योंकि ये तो सेम है ना, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, एंड 1 6 आएगा। मैं लिख ही देता हूं, कहीं कंफ्यूज ही हो जाओ। अब दूसरा देखो 2 1 आएगा, 2 2 तो सेम नंबर हो गए ना, ये नहीं आएगा। फिर हमारे 2 3 आएगा, 2 4 2 5 एंड 2 6। नेक्स्ट देखो 3 1 3 2 3 3, सर 3 3 नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा सर, 4 5 आएगा डायरेक्टली, 4 4 6। तो लास्ट में देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। 5 5 नहीं आएगा, सेम नंबर हो जाते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। 6 6 यहाँ भी नहीं आया क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम नंबर हो। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, और ये तो हमें पता है टोटल 36 होते हैं, 3 अपॉन में 36, इसको काट लो, ये कितनी आ गई 1 अपॉन में 12, और साथ में हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो भाई, ये हमारे पास है टोटल 30, कितने हैं 30 अपॉन में 36। ठीक है, तो इसको अगर मैं 6 से काटूं तो ये मेरे पास आएगा 5 अपॉन में 6। बट हमें यहाँ पे एक और चीज चाहिए, वो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो भाई, ई इंटरसेक्शन 1 3 है यहाँ पे नीचे सर है, 2 2 नहीं होगा सर, और हमारे पास 3 1 है सर, हमें पता है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरे पास कितनी आ गई 2/36, ये हमारे पास कट के आएगी 1/8। हमें निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वैल्यू पुट आउट करते हैं 1/18 अपॉन में 5/6। इसको अगर मैं करूं तो 1/18 मल्टीप्लाई 6/5, 6×3 = 18, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन में एफ हमारे पास ये कितनी आ गई 1/15 आपके पास जो है वो आंसर निकल के इस क्वेश्चन का आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में लिखना तो आपको जरूर पड़ेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस आपको बनानी ही पड़ेगी, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोलता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। बोलता कि ऐसी सैंपल स्पेस हमें चाहिए कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया तो डाइस को हमें दोबारा से फेंकना है। ठीक है, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम टॉस अ कॉइन। बोलता अगर कोई और नंबर आ जाता है तो कॉइन को टॉस करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। मतलब कि इसमें बोला गया कि वन डाई जो है वो 3 शो करेगी हमारी, तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। ठीक है, देखो हमने क्या किया, और डाई थ्रो कर दी, और डाई थ्रो। ठीक है, डाई थ्रो करने के बाद हमारे पास क्या आएंगे मल्टीपल ऑफ 3, क्या आएंगे मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि 3 और 6 ही होंगे डाइस में, और तो कुछ होंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो डाइज है उसमें जो नंबर होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। अब दूसरी साइड उसने बोला एनी अदर नंबर, कोई और अगर हम नंबर ले लें, एनी अदर नंबर, कि कोई और नंबर अगर हम ले लें तो हमें जो है वो कॉइन टॉस करना है, मतलब हेड या फिर टेल आएगा हमारे पास। और नंबर हमारे पास कौन सा है 1 2 4 5, अगर इन चारों में से आए कोई नंबर तो हमें क्या करना है कॉइन को टॉस करना है। ठीक है, यही उसने इस क्वेश्चन में बोला है। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखो हमारे पास कितनी आ गई एस, ये हमारे पास आएगी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, या फिर 6 1 6 2 6 3। इसकी सैंपल स्पेस थोड़ी सी अलग तरीके से, इसको जरा ध्यान से देखना, 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है सर, अब 1 2 3 4 जो हमारे बाकी नंबर हैं, देखो 1 पे हेड आ सकता है, 2 पे भी हेड आ सकता है, फिर 3 पे तो नहीं, 4 पे हेड आएगा और 5 पे हेड आएगा। यही केस दोबारा हो जाएगा, 1 पे टेल भी आ सकता है, 2 पे भी टेल आ सकता है, 3 पे भी टेल आ सकता है, 3 तो है ही नहीं सॉरी, 4 पे टेल आ सकता है एंड 5 पे टेल आ सकता है। बस यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। अब दो इवेंट हम ले लेंगे। ठीक है, लेट ईवी इवेंट, ईवी इवेंट that the coin shows a tail। ठीक है, कॉइन ने क्या शो किया बेटा टेल, एंड एफ बी इवेंट
दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ थ्री, ठीक है यही है ना, दैट एट लीस्ट वन डाई शोज थ्री, बस। देखो ई इवेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है वो टेल आना चाहिए। तो वन पे टेल आ सकता है, टू पे टेल आ सकता है, थ्री पे तो नहीं आएगा, फोर पे आ सकता है एंड फाइव पे टेल आ सकता है, ठीक है सर। एफ इवेंट में हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि कम से कम एक थ्री आपका होना चाहिए। तो थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, दो हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स हो गए। कई बच्चे यहां तक कि इसको करेंगे कि सर थ्री थ्री थ्री, बट ध्यान से देखो यहाँ पे एक और जगह पे थ्री आ रहा है बेटा, सिक्स कोमा थ्री, यहीं से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है। अब देखो अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ देखूं तो वो मेरे पास कितनी है, फाइव, कुछ भी तो कॉमन नहीं है इन दोनों में, ठीक है। तो मुझे क्या है, कुछ भी और चीज निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किसकी प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की। खाली जो सेट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई अपॉन एफ, वो क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये तो हमें पता है जीरो, ये हमें पता नहीं। अब ऊपर जीरो नीचे कुछ भी आ जाए, आंसर कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको चलना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज है, हमें इनको भी यहाँ पे एनआर मैथ्स क्लासेस में आपको इसको भी सोल्व करवाया जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 1/2, बी आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ठीक है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बोलोगे सर ये तो हमें गिवन ही नहीं, हम कैसे इस क्वेश्चन को करें, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का यही क्वेश्चन होगा। बट बेटा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको गिवन है ना जीरो, तो ये तो हमारी हो जाएगी बेटा जी नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब भी नीचे जीरो आ जाए तो ये होगा नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब बोलते हैं इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलता प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, ये कब होगा, ठीक है, ये कब होगा, बताओ भाई कब होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, इसका फॉर्मूला लिखो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो बेटा कट जाएंगे, ये कब इक्वल होगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगर आपको एनआर मैथ्स क्लासेस से वीडियो पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।